तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ भाग विधि से ज्ञात करना बताएंगे। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं। 12, 18, 24 का लघुत्तम समापवर्तक भाग विधि से ज्ञात करो। भाग विधि से ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 18, 12 और 24, ये सब लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हम ऐसी संख्या से भाग देंगे कि इन तीनों संख्याओं में से कम एक संख्या का भाग चला जाए। तो पहले देखते हैं ये कैसे 12, 18, 24। तो ये तीनों सम संख्या, तो 2 का भाग चला जाएगा। 2 छक 12, 2 निम 18, 2 एकन 2, 2 दूने 4। जो भागफल आएगा वो नीचे रखते जाएंगे। फिर 2 का भाग चला जाए 2 3 6, 9 में नहीं जा रहा, 9 जैसा तैसे ही। 12 में जा रहा, 2 छक 12। हम 2 का भाग तब तक देते रहेंगे जब तीनों संख्या में से कम एक संख्या का भाग चला जाए, एक संख्या में भाग चला जाए। तो 3 में नहीं जा रहा, जैसा का तैसे ही। 9 में नहीं जा रहा, जैसा का तैसे ही। 2 3 6, भागफल यहाँ रख देंगे। अब 3 का भाग देंगे, 3 एकन 3, 3 3 9, 3 एकन 3। अब फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकन वो एक जैसा का तैसे, ये 3 में भाग जा रहा है, 3 एकन 3 और एक जैसा का तैसे। तो लघुत्तम समापवर्तक कितना हुआ? लघुत्तम समापवर्तक ये सब 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब गुणा कर लो, 3 3 9, 9 दूने 18, 18 दूने 36, 36 दूने 72। तो लघुत्तम कितना हुआ? 72 हुआ। अब दूसरा सवाल देख लो, 18 24 32, 18 24 32 का लघुत्तम समापवर्तक भाग विधि से ज्ञात करो। भाग विधि से ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहाँ लिख लें 18, जैसे उसमें लिखा 24 32। तो फिर हम ऐसी संख्या से भाग देंगे कि 3 संख्याओं में से कम एक में भाग चला जाए। तो ये सम संख्या है तो 2 से भाग चला जाएगा। 2 निम 18, इसमें जो भागफल है वो नीचे रखते जाएंगे। 2 का भाग 24 में देंगे तो 12 आएगा भागफल, तो भागफल कहाँ रख देंगे? नीचे। इसमें 16 आएगा। अब फिर 2 से दे देंगे। 9 में नहीं जा रहा है तो जैसा कहता है। 12 में जा रहा तो 2 छक 12, 16 में जा रहा 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग देंगे। 9 में नहीं जा रहा जैसा कहता है ऐसा ही। इसमें 6 में जा रहा 2 3 6 और 8 में भाग देंगे तो 2 चौक 8। फिर 2 का भाग दे देंगे तो 9 में नहीं जा जैसा का तैसा ही। 3 में नहीं जा रहा जैसा का तैसा ही। और 4 में जा 2 दूने 4। तब तक हम 2 का भाग देते रहेंगे जब तक कम से कम एक संख्या में 2 का भाग चला जाए। 9 में नहीं जा रहा जैसा का तैसा, 3 में नहीं जा रहा जैसा का तैसा। 2 एकन 2। अब 3 का देंगे, 3 3 9 और 3 एकन 3, एक जैसा का तैसा ही। अब फिर 3 में देंगे, 3 एकन 3, एक जैसा का एक जैसा का तैसा। तो लघुत्तम समापवर्तक कितना हुआ? लघुत्तम गुणा कर लो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार है। 1 2 3 4 5 बार। फिर कितना है? 3 × 3। गुणा कर लो, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 44, दूनी 2 से 88, 2 से 88 आया। अब महत्तम का भी देख ले रहे हैं तीसरा। तो महत्तम का सवाल एक देख ले रहे हैं। 72 तथा 48 का महत्तम समापवर्तक भाग विधि से ज्ञात करो। से ज्ञात करो। तो क्या हुआ? सबसे छोटी संख्या कितनी है? 48। दोनों छोटी 48, 48 का भाग देंगे बड़ी संख्या में 72। तो 48 एकन 48, कितना बचा? 12 में से यहाँ से लिया है, 12 में से 8 गए 4 बचे, 6 में से 2 बचे। अब 24 का भाग किस में दे देंगे? 48, 24 दूने 48। तो ये कट गया तो कितना आया? अतः 72 तथा 48 का मासा कितना हुआ? कितने 24 का भाग देने पर पूरा पूरा कट जा रहा है तो कितना आया? 24। एक और सवाल देख ले रहे हैं। कितना? 25 30 75 का मासा भाग विधि से
ज्ञात करो। तो सबसे छोटी संख्या पहले देखते हैं, कितना है 25। सबसे छोटी कितनी है 25, इससे बड़ी कितनी है 30। तो 25 का हम 30 में भाग देंगे, 25 एकन 25, कितना बचा 5। अब 5 का भाग किस में देंगे, 25 शेषफल बचा तो 5 का भाग देंगे इसमें, तो कितना आया, फिर 2 5 पंजे 25, तो 0 0 आ गया। अगर 25 और 30 का महत्तम पूछा जाता तो कितना हो जाता है, ये हो जाता। तो 25 30 का महत्तम हो गया 5। अब 5 का भाग देंगे 75 में। अब 5 का भाग देंगे 75 में, तो 5 एकन 5, कितना बचा 2, और फिर कितना उतना लिया 5, तो 5 पंजे 25, फिर पूरा पूरा भाग चला गया। तो कितना हुआ अतः 25 30 75 का महत्तम समापवर्तक कितना आया, ये 5 आया। तो समझ में आया। इतना दो संख्याओं का जब भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं तो छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। फिर कितना बचा शेषफल 24। अब 24 का भाग किस में देंगे 48 में, तो पूरा पूरा कट गया। तो ये हो गया इसका महत्तम समापवर्तक। तो दोनों का कितना हुआ महत्तम 24। अब इतने 3 संख्याओं का ज्ञात करेंगे तो सबसे छोटी संख्या का इससे बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे, तो कितना आया, इन दोनों का महत्तम कितना आया 5 आया। अब 5 का भाग इसमें देंगे, अगर पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो यही इसका हो जाएगा महत्तम समापवर्तक। ऐसे ही आगे भी करेंगे।